नई दिल्ली में फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्स स्टब भारत के राजकीय दौरे पर पहुंचे हैं। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राष्ट्रपति का स्वागत औपचारिक रूप से किया गया और उच्च स्तरीय बैठकों का कार्यक्रम तय है। GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हैदराबाद में अपना 176वां स्थापना दिवस मनाया। समारोह में दक्षिणी क्षेत्र के प्रमुख विजय V मुगल ने खनिज जांच और भू विज्ञान शोध में संगठन की उपलब्धियों की सराहना की, जबकि पूर्व महानिदेशक M श्रीधर ने इसकी विकास यात्रा को याद किया। कोयला खोज से लेकर आज की तकनीक नवाचार में अग्रणी भूमिका थी। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और महासागर जैसी अहम विदेश नीति प्राथमिकताओं के केंद्र में है। ये बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कही। साहित्य केंद्र भवन के उद्घाटन पर उन्होंने इसे भारत म्यांमार के मजबूत द्विपक्षीय संबंधों का प्रतीक भी बताया। श्रीनगर में PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पिछले दिनों ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत से लोगों में गुस्सा और तकलीफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार ने इस पर निंदा नहीं की और कई लोग विरोध जताने पर जेलों में बंद हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री बदलने की कोई चर्चा नहीं है और ऐसी कोई स्थिति भी नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुभवी नेतृत्व में बिहार में उनकी सरकार मजबूती से चल रही है और इसमें किसी तरह का संकट नहीं है। मुंबई में कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि MBA की राज्यसभा उम्मीदवार पर फिलहाल कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि तीनों दलों के संयुक्त आंकड़े से बहुमत साफ है। उन्होंने बताया कि तीनों दलों के नेता साथ बैठकर विचार कर रहे हैं और उम्मीदवार का नाम तय होने की उम्मीद है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायक ने नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विजयवाड़ा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल और भोगापुरम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना पर हितधारकों के साथ चर्चा की गई। मंत्री ने इन परियोजनाओं को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और हवाई यातायात सुधार के लिए अहम बताया। होली के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सरकारी आवास पर आम जनता, संगठन पदाधिकारियों, पार्टी कार्यकर्ताओं और विशेष मेहमानों के साथ मिलकर त्योहार मनाया। उन्होंने इस मौके पर प्यार, भाईचारे, उत्साह से भरे माहौल में सभी को शुभकामनाएं दी और कहा कि होली सामाजिक एकता और सद्भाव का प्रतीक है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने तमिलनाडु प्रवास के दौरान रजगापुरम में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने संगठनात्मक विषयों, चुनावी रणनीति और केंद्र सरकार की योजनाओं पर चर्चा की। मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA सरकार राज्य में विकास और सुशासन को नई गति देगी। तिरुवनंतपुरम में केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री पिनरई विजयन पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि दोनों गाजा पर तो बोलते हैं, लेकिन सीरिया और नाइजीरिया में ईसाइयों की हत्याओं पर चुप रहते हैं। चंद्रशेखर ने इसे दोहरे रवैये का उदाहरण बताया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन को पत्र लिखकर उनके फेडरल रिफॉर्म इनिशिएटिव का समर्थन किया। उन्होंने सेंट्रल स्टेट रिलेशन में संवैधानिक संशोधन से जुड़ी पहल को जरूरी प्रतिक्रिया बताया और हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट का स्वागत किया। सिद्धरामैया ने धीरे धीरे हो रहे केंद्रीयकरण पर चिंता भी जताई।